नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में जैसा कि आप सभी को विदित है, भूगोल प्रायोगिक की रिकॉर्ड फाइल आप लोगों को तैयार करनी है। इसके लिए विशेष रूप से बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थी आवश्यक बीए पार्ट सेकंड और थर्ड के लिए भी है, किंतु चूँकि ये आपके बीए पार्ट फर्स्ट के सिलेबस में मापनी दी गई है, मापनी किसी भी मानचित्र को बनाने के लिए आवश्यक है, और चूँकि हम बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ लेंगे तो ये सेकंड में और थर्ड में भी ये माना जाएगा या माना जाता है कि आपने जब बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था तो वो आपको आता है, लेकिन फिर भी इसका रिवीजन करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अब पहले तो मापनी यह क्या होती है, कौन कौन सी इसकी विधियां हैं, यह जानना आवश्यक है। धरातल पर किन्हीं दो बिंदुओं और उन्हीं दो बिंदुओं का मानचित्र पर आनुपातिक रूप में प्रदर्शन करना मापनी कहलाती है। भारत में दो प्रणालियां चलती हैं, एक मीट्रिक, दूसरी ब्रिटिश। मीट्रिक प्रणाली में हम सेंटीमीटर और किलोमीटर के बीच की इकाइयाँ सम्मिलित करते हैं। ब्रिटिश प्रणाली में हम इंच और मील के मध्य की प्रणालियाँ उपयोग में हम लेते हैं। किसी भी मानचित्र पर मापनी को प्रदर्शित करने की तीन विधियां हैं। पहली कथनात्मक विधि, दूसरी प्रतिनिधि भिन्न या निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न, जिसे हम इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और शॉर्ट में जिसे हम आरएफ कहते हैं। इसके अलावा तीसरी विधि जो है वो है आलेखी विधि या रैखिक विधि, जिसे इंग्लिश में हम ग्राफिकल मेथड एंड लीनियर मेथड कहते हैं। कथनात्मक विधि क्या होती है? जिस प्रकार से हम बोलते हैं वही हम वहाँ पर लिख देते हैं। मापनी को कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, या हम यूँ कह सकते हैं ब्रिटिश प्रणाली में 1 इंच बराबर 1 मील। जैसा हमने बोला वैसा ही हमने मानचित्र पर लिख दिया। यह विधि कथनात्मक विधि या स्टेटमेंट मेथड कहलाती है। इसके पश्चात प्रतिनिधि भिन्न, निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न, या इंग्लिश में हम इसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, शॉर्ट में इसे आरएफ कहते हैं। विधि में मानचित्रीय दूरी एवं धरातलीय दूरी के अनुपात को अंश एवं हर के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इस भिन्न में अंश का मान अर्थात मानचित्रीय दूरी को सदैव 1 के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इस विधि में माप की जिस इकाई में अंश को माना जाता है, माप की उसी इकाई में हर को भी माना जाता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं 1:1,00,000 में यदि 1 सेंटीमीटर माना है तो 1,00,000 भी सेमी में ही माना जाएगा। यदि 1 को इंच में माना जाता है तो 1,00,000 को भी इंच में ही माना जाएगा। अतः इस विधि का सबसे बड़ा गुण ये है कि प्रतिनिधि भिन्न या प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न को देखकर मानचित्र में प्रदर्शित धरातल को
वास्तविक दूरी का किसी भी रैखिक माप में मापा या माप किया जा सकता है, अर्थात प्रतिनिधि भिन्न को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माप की किसी भी इकाई में बदला जा सकता है। इसके अलावा तीसरी विधि है आलेखी विधि या रैखिक विधि। इसका प्रदर्शन आलेख बनाकर या रेखा के द्वारा इसे हम प्रदर्शित करते हैं। प्रतिनिधि भिन्न के अनुसार ज्ञात की गई लंबाई के बराबर मानचित्र पर एक रेखा खींच कर उसे प्राथमिक व गौण भागों में विभाजित कर सकते हैं और इसके द्वारा प्रदर्शित दूरियों के मान लिख दिए जाते हैं। इस मापनी वाले मानचित्रों का लघुकरण या विवर्धन किए जाने के उपरांत भी मापनी शुद्ध बनी रहती है। आलेखी विधि के 3 प्रकार जो आपके सिलेबस में हैं, पहला है सरल मापनी, दूसरी तुलनात्मक मापनी और तीसरा विकर्ण मापनी। सरल मापनी में किसी भी एक प्रणाली की 2 इकाइयों का हम प्रदर्शन करते हैं। तुलनात्मक मापनी में ब्रिटिश और मीट्रिक प्रणाली के बीच में तुलना करते हैं। विकर्ण मापनी में किसी एक प्रणाली की 3 इकाइयों को हम पढ़ सकते हैं या उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे मीट्रिक प्रणाली में सबसे छोटी जो इकाई है वो है सेंटीमीटर और सबसे बड़ी इकाई किलोमीटर। यहाँ पर हमें यह भी वो टेबल आपको ज्ञात होनी चाहिए जिसके अंदर मीट्रिक प्रणाली की कौन कौन सी इकाइयाँ सेंटीमीटर और किलोमीटर के मध्य होती है। किलोमीटर से छोटी इकाई हेक्टामीटर, उससे छोटी इकाई डेकामीटर, उससे छोटी इकाई मीटर, उससे छोटी इकाई डेसीमीटर और सेंटीमीटर है। जबकि ब्रिटिश प्रणाली में सबसे बड़ी इकाई मील, उससे छोटी इकाई फरलांग, उसके बाद में गज, फिर फिट और फिर इंच। यहाँ पर जो टेबल है इसमें आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। उससे छोटी इकाई हेक्टामीटर, जिसमें 1 हेक्टामीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। उससे छोटी इकाई डेकामीटर, जिसके अंदर 1,000 सेंटीमीटर होते हैं। उससे छोटी इकाई मीटर, जिसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। उससे छोटी इकाई डेसीमीटर, जिसमें 10 सेंटीमीटर होते हैं। उधर ब्रिटिश प्रणाली में 1 मील में 63,360 इंच, 1 फरलांग में 7,920 इंच, गज में 36 इंच, फिट में 12 इंच। ये इसके अंदर इकाइयां हैं जिनके अंदर सेंटीमीटर और इंचेस में को दर्शाया जाता है। अब आपके सामने मापनी परिवर्तन की बात आती है तो ये आपको ये भी आवश्यक है कि उसका मापनी का परिवर्तन करना आपको आना चाहिए। जिस प्रकार से आपके सामने कोई प्रश्न आता है कि 2 किलोमीटर, 3 हेक्टामीटर, 3 डेकामीटर, 4 मीटर को आरएफ में या निरूपक भिन्न में रूपांतरित करें। तो जैसा कि आपको बताया गया है, यहाँ पर जो दिया गया आपको उसमें 2 किलोमीटर, 3 हेक्टामीटर, 3 डेकामीटर और 4 मीटर आपको बताया गया है। इसको रूपांतरित करने के लिए आप क्रमशः 2 किलोमीटर जहाँ बताया गया है वहाँ पर आपको 2,00,000 सेंटीमीटर उनको जोड़ते हुए उसमें 3 हेक्टामीटर, तो 3 हेक्टामीटर अर्थात 30,000
सेंटीमीटर और 4 मीटर अर्थात 400 सेंटीमीटर। इन सब का योग जो होगा 2,30,000 और 2,33,400 जो कि धरातल पर दूरी होगी। तो 1:2,33,400 सेंटीमीटर धरातल की दूरी, इसको हम कथनात्मक विधि से निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार से ब्रिटिश में होगा, उसमें बताया जा सकता है कि 2 मील 3 फरलांग 3 गज और 4 फीट। तो इनको भी हम उसी अनुपात में, चूँकि आपको पूर्व में बताया गया है कि 1 मील के अंदर 63,360 इंच होते हैं, तो इनको दो आपने मील की बात की तो इसको उससे 2 से गुणा कर देंगे। उधर फरलांग की बात की, 3 फरलांग यहाँ पे, तो उनको 7,920 गुणा 3 कर देंगे। उधर 3 गज, उसको 3 गज को 36 से गुणा कर देंगे। 4 फीट, उसको 12 से गुणा करते हुए उनका जो योग आएगा वो उसका आरएफ का रूपांतरित होगा। तो किसी भी मानचित्र के लिए जो आवश्यक घटक हैं या जो आवश्यक तत्व हैं वो हैं सबसे पहले मापनी, फिर उसी मानचित्र में दिशा का हमको ज्ञान होना चाहिए। तीसरा संकेतक, किन संकेतकों के माध्यम से हम किन चीज़ों को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो इंडेक्स वहाँ बना हुआ होना चाहिए। उसके पश्चात सीमा का निर्धारण होना चाहिए कि जो मानचित्र बनाया गया वो कौन सी सीमाएं उसको बांधते हुए वो मानचित्र बनाया गया है। और इनके सबके पश्चात सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है शीर्षक। किसी भी मानचित्र को जब हम बनाते हैं तो उसका शीर्षक अगर हमको ज्ञात नहीं है तो हम उस मानचित्र को ये नहीं बता सकते कि कौन से क्षेत्र का वो मानचित्र बनाया गया है या बना हुआ है। तो उसके लिए सबसे आवश्यक जो माना गया है वो है शीर्षक। वो बताया हुआ होना चाहिए ऊपर की तरफ। साथ में अगर किसी आंकड़ों का प्रदर्शन किया गया है तो उसके अंदर उन आंकड़ों, जो आंकड़े लिए गए हैं, किस वर्ष के आंकड़े यहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं, तो वो भी साथ में लिखा हुआ होना चाहिए। तो मापनी जो है आपके सदैव किसी भी मानचित्र को बनाने के लिए आवश्यक होगी। इसका अध्ययन ढंग से कर लें। ब्रिटिश और मीट्रिक प्रणाली के बीच में जो इकाइयाँ उसके अंदर दर्शाई गई हैं, उस टेबल को, उस सूची को आप ढंग से पढ़ लें, क्योंकि ये आगे भी आपके निरंतर काम आती रहेगी। भूगोल चूँकि एक ऐसा विषय है जिसके अंदर हम पृथ्वी के तल की संपूर्ण जानकारी मानचित्रों के आधार पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर उन जानकारियों को ज्ञात करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है स्थलाकृतिक मानचित्र, जिनके अंदर हम रूढ़ चिन्हों के माध्यम से विभिन्न भूस्वरूपों को और मानव निर्मित जितने भी जो तत्व हैं, जो भी वो आकृतियाँ या वहाँ पर जो भी बना हुआ है उस धरातल के ऊपर, उनको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मापनी का रूपांतरण जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। धन्यवाद।